तो आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं ल्यूकास टेस्ट के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इस वीडियो के लास्ट में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर से आपको बताया था, एनसीईआरटी ने ल्यूकास टेस्ट के बारे में क्या बोला है, पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक एनसीईआरटी व्यू मैंने दिया है, जिसको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है। हर लेक्चर में हम लोग ये काम करेंगे। ल्यूकास टेस्ट की अगर बात करेंगे तो कहा जाता है कि ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी अलग अलग करने के लिए, पता चल जाए कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, इसके लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम क्या है? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के साथ साथ अब अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि ल्यूकास टेस्ट करता क्या है। तो ल्यूकास टेस्ट करता है टू, या मैं बोल सकता हूं यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है या नहीं है, कौन सा वाला अल्कोहल है, वो कौन बताएगा? ल्यूकास टेस्ट। ठीक बात है। अब अगर मैं बात करूंगा तो ल्यूकास टेस्ट से ही कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूज करेंगे ल्यूकास रिएजेंट। पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछ लेता है कौन ल्यूकास रिएजेंट है। तो ल्यूकास रिएजेंट की अगर बात करेंगे तो दो चीजों का मिक्सचर है। क्या लेते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl। ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ल्यूकास रिएजेंट है। करने से पहले ये जान लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप होता है। तो कहा जाता है कि 1 डिग्री कार्बन से, यानी कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड होती है? कार्बन कितने कार्बन से अटैच है या अकेला है। तो अगर मैंने लिखा CH3OH या मैंने लिखा CH3CH2OH, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कार्बन जो है ये किसी से अटैच नहीं है तो 1 डिग्री ही होगा, और एक कार्बन से अटैच है यानी 1 डिग्री होगा। तो बोला जाता है कि 1 डिग्री कार्बन से अगर OH अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। छोटा सा पार्ट है, बेसिक पार्ट है, आपको आना चाहिए, बिना इसके तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा, अगर इसी में मैं बोलता हूं कार्बन की डिग्री में 2 कर दूं, यानी कि CHOH लिखा, और यहां पर मैं कार्बन के दोनों तरफ कुछ भी लगा दूं, कोई भी एल्किल पार्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 कार्बन चेन आप कोई भी लगा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आपने लगाया तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि बेटा इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री कार्बन होगा। तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच अगर OH ग्रुप है तो ऐसे अल्कोहल को नाम दिया जाता है 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। अगला, अगर हमारा कार्बन 3 तरफ से एल्किल ग्रुप से घिरा हुआ है, याद रखिए कार्बन चेन ही होनी चाहिए, और OH लगा है, तो कार्बन की डिग्री बता दीजिए क्या होगी? 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, यानी कि 3 डिग्री कार्बन ये होगा। तो 3 डिग्री अगर ये कार्बन होगा तो इस अल्कोहल को दोस्त अपन लोग नाम देंगे 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। पहले तो आपको अल्कोहल पता होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है। ठीक बात। ल्यूकास रिएजेंट करता क्या है, कैसे पता लगवाता है कि अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आपको दिखाने के लिए मैं 3 सैंपल कुछ इस प्रकार से ले रहा हूं।
समझिए, बात समझिए। और ये क्या बताएंगे इसकी बात कर, ल्यूकास रिएजेंट को हम लोग LR से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक बात है। इन तीनों ट्यूब में जो सैंपल लिया गया है वो सैंपल है एल्कोहल का, क्योंकि हम लोग टेस्ट पढ़ रहे हैं तो ये मानकर चलेंगे कि आपको पता होगा एल्कोहल का। और हमने इस तीनों में क्या मिलाया या क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट। LR से आप समझ जाए, इन तीनों में क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्या दिखेगा, ठीक है ना। तो कहा गया अगर आपने अल्कोहल का सैंपल लिया और ल्यूकास रिएजेंट डाला और डालते ही समझिएगा बोला जाता है इमीडिएटली या इंस्टेंटली, तुरंत, इमीडिएटली टर्बिडिटी आने लगी, यानी थोड़ा मटमैलापन आने लगा। अल्कोहल तो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो जाता है कि जो आपका अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल। किस चीज का कंफर्मेशन होता है, अल्कोहल कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। लेकिन उसके लिए किस साइन का प्रयोग करना है, कैसे अपने को पता चलेगा, तो बोला गया इमीडिएटली अगर टर्बिडिटी आती है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, मतलब वो होगा, बनता क्या है, ये कंफर्म होता है जो सैंपल आपने लिया था। दूसरा पार्ट कहा गया अगर टर्बिडिटी आने में थोड़ा समय लगा, यानी टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, अगर टर्बिडिटी कितने समय बाद आई, कुछ समय बाद आई, यानी कि लगभग 5 मिनट बाद आई। एक टाइम माना जाता है 4 से 5 मिनट का। तो अगर टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आई तो कहा जाता है कि फिर ये कंफर्म करेगा कि जो आपका अल्कोहल है वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। यानी 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा रुक कर ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी देते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंटली दे देते हैं। अगली कहानी, अगर हमने इस सैंपल को लिया और मैंने देखा कि जो टर्बिडिटी है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी काफी समय के बाद टर्बिडिटी आई, और इसमें कई बार आपको हीट भी करना पड़ता है, तो मैं वो टर्म भी यहां यूज कर रहा हूं, ऑन हीटिंग। तो अगर काफी समय बाद यानी हीट करने के बाद भी तब जाकर आई या नहीं भी आ रही, तो हीट करना पड़ा आपको, ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्ट आएगा यानी आप समझ जाएंगे कि वो अल्कोहल 100% कौन सा वाला अल्कोहल होगा, 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट या इमीडिएटली टर्बिडिटी देते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ आफ्टर 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी देने लगते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बहुत लंबे समय के बाद ही हमें टर्बिडिटी दे पाएंगे, या मैं ये बोल सकता हूं कि जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक नहीं देंगे। तो ये तो टेस्ट का पोर्शन हुआ, एक प्रैक्टिकल पार्ट हुआ कि अगर हमें देखना है तो हम इसे प्रैक्टिकली यानी लैब में किस तरीके से देख पाएंगे। बहुत अच्छा टेस्ट होता है ये, तो प्रैक्टिकली देखने का तरीका ये, ठीक बात है। अब यार किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, उसकी बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अभी मैं ये लिख सकता हूं कि जनरल रिएक्शन जो है इसकी, जनरल रिएक्शन जो है वो जनरल रिएक्शन ये है कि अगर आपने कोई अल्कोहल लिया यानी ROH के टाइप का, अभी मैं इसमें डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी प्रकार का ले लीजिए, लिया और इसकी रिएक्शन आपने कंसंट्रेटेड
HCl लिया है, साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 लिया। क्या लिया? एनहाइड्रस ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट लिया होगा। और इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है इसको समझिएगा। RCl के साथ आकर RCl बनाता है, यानी कि जो टर्बिडिटी देता है वो कौन देता है? एल्किल हैलाइड देता है, जिसको कि मैं यहां पर एल्किल क्लोराइड लिख रहा हूं। अब तो आप समझ ही जाएंगे कि क्लोराइड की आएगी, तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और साथ में जो वाटर बनेगा, आपको दिख रहा होगा बचा पार्ट क्या है दोस्त? वाटर है। H और OH जो है वाटर बनेगा। बचा पार्ट जो वाटर है, उस वाटर को एनहाइड्रस है क्योंकि, तो एनहाइड्रस ZnCl2 इस वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है, यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या ल्यूकास रिएजेंट को कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स का काम इस तरीके से कर रहा है क्योंकि अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट गायब होने लगे तो रिएक्शन उसे पूरा करने के लिए आगे की तरफ भागती है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे। तो इसका सीधा सा मतलब है एनहाइड्रस ZnCl2 यहां वाटर को एड्सॉर्ब करता है। दूसरी बात ये कि अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि ल्यूकास रिएजेंट में कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो आप खुद सोचिए, OH यहां हटा है और कौन आया है? Cl। तो जब भी हम बात करेंगे अल्कोहल में दो तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है। एक अल्कोहल ROH टाइप का होगा और दूसरा ROH टाइप का होगा। ROH टाइप में मैं आपके सामने ले रहा हूं CH3CCS3CHOH, और यहां पे भी मैं यही लेता हूं CH3CCS3HOH। अल्कोहल में दो तरीके की ब्रेकिंग होती है, R और O के बीच में, मतलब C और O के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे। तो जरा आप मुझे बता दीजिए यहां पर क्लीवेज कौन सा हो रहा है? OH हट रहा है और Cl आ रहा है, यानी कि ROH, यानी कि ये COH बॉन्ड फिजन होता है जब भी ल्यूकास टेस्ट हम कराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन की वैलेंसी यहां पर आप पूरी कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है, लगा हो सकता है यहां पर एल्किल। तो याद रखना है जनरल रिएक्शन इस तरीके से। इसका मतलब जब भी ल्यूकास टेस्ट कराएंगे तो जो एल्कोहल होगा वो एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड की अगर बात करेंगे तो आप एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ले सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो अगर वो ल्यूकास टेस्ट करता है तो जो एल्किल क्लोराइड बनते हैं, एल्किल क्लोराइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आसानी से उसमें पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि हमारा ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। और ल्यूकास टेस्ट क्यों कराते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पहचानने के लिए कि अल्कोहल कौन सा है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो ल्यूकास टेस्ट, उल्टा मैं बात कर रहा हूं, 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो ल्यूकास टेस्ट कराने पर जो टर्बिडिटी आती है क्लोराइड की, वो बहुत लंबे समय के बाद आती है या नहीं आती है या गर्म करने के बाद आती है। सेकेंडरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी है वो 5 मिनट के बाद आ जाती है। टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो वो जो टर्बिडिटी है वो तुरंत दे देता है। तो तुरंत दे देता है, तो इसका मतलब है सबसे जल्दी कौन देगा ल्यूकास टेस्ट अगर पूछा जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अगर पूछा जाए ल्यूकास टेस्ट के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये
एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है टेस्ट के लिए। जाहिर सी बात है यार, हम रिएक्टिविटी उसी से मानेंगे ना कि जिसके रिस्पेक्ट में हम अगर बात करें तो हमारा जो टेस्ट है वो फटाफट हो जाए। तो फटाफट अगर होना है तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से टर्बिडिटी मिले। तो वो इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाइए, बढ़िया से इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट जब करते हैं तो जनरल रिएक्शन है कि अल्कोहल एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर निकलता है, एनहाइड्रस ZnCl2 उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि वो रिएक्शन को जल्दी जल्दी कराता है। वाटर खत्म होने लगेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागने लगेगी। तो बात करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल इंडिविजुअली अगर हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इतना पोर्शन आप उतार सकते हैं। तो चलते हैं भाई, इतनी बात तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात कर देते हैं कि ल्यूकास टेस्ट होता किस प्रकार से, यानी मैकेनिज्म क्या होगी, हम लिखा पढ़ी में क्या बोलेंगे उसको, क्योंकि इतना तो रट्टाफिकेशन सबको पता है। डिफरेंस कहां क्रिएट होगा, एक अच्छा सवाल कहां आएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहा यह गया कि जो हमारे पास अल्कोहल है वो अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ दो तरीके से रिएक्ट करता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे के लेक्चर में जाके SN1 और SN2 रिएक्शन बेटा जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। और मैक्सिमम टेस्टेस और मैक्सिमम रिएक्शंस उन्हीं पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्कोहल था, ल्यूकास टेस्ट कराया, एल्किल क्लोराइड बना दिया, इसका मतलब सीधा सा है दोस्त कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां है। आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो दो तरीके से रिएक्शन की मैकेनिज्म काम करती है। मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसकी भी मैकेनिज्म है जो मैं समझता हूं क्या होता होगा, आप साथ दीजिएगा। अगर अल्कोहल मैंने लिया, बात को समझिए, और मैंने यहां पर ल्यूकास रिएजेंट लिया एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में लिया है कंसंट्रेटेड HCl। ठीक, कंसंट्रेटेड HCl क्या है, एसिड है। एसिड के पास क्या होता है, H+ होता है, तो इसके पास H+ है। तो अगर इसने अपना H+ और ऑक्सीजन के पास OH ग्रुप में अगर बात करें तो लोन पेयर है, इसने H+ अपना इस OH ग्रुप को प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे ही ये इसको प्रोवाइड करेगा, यहां पर तुरंत ही क्या बन जाएगा, ROH2+, ये बना। अब जैसे ही ये इंटरमीडिएट टाइप का बना, उसी समय अब यहीं से खेल बेटा बिगड़ेगा। अब हमारे पास मौजूद है Cl-। Cl- मतलब न्यूक्लियोफाइल, बात समझिएगा। और H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, न्यूट्रल वालों में अच्छा लीविंग ग्रुप है। Cl- इसके ऊपर अटैक करे और उसी समय वाटर निकल जाए, उसी समय वाटर निकल जाए। वाटर को निकालने के लिए हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है दोस्त, वो आदमी कौन है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये बताइए, अगर उसी समय वाटर निकला तो सारा काम एक ही स्टेप में हो गया, यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड। तो इस समय अगर बात करें तो सेम और इसी की क्या आने लगेगी, यहां पर अगर बात करेंगे तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर जाए, SN2 मैकेनिज्म। क्यों, SN2 मैकेनिज्म में ये इंटरमीडिएट नहीं है दोस्त, ये तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बता रखा है। ये तो बीच में H+ देते ही तुरंत बन जाएगा और ये तुरंत काम होगा। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। SN2 मैकेनिज्म अगर है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक की और लीविंग ग्रुप निकल गया, यानी वाटर निकला। और जो वाटर यहां से निकलेगा उस वाटर को एड्सॉर्ब करने की जिम्मेदारी किन भाई साहब को दी गई है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो ऐसे में हम बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म। अच्छा, SN2 मैकेनिज्म क्यों हुई, तो बोला ये जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा होगा। ये लाइन अभी आपको क्लियर होगी। अगर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है
और एल्किल हैलाइड आपका बना और बोला गया क्या कि आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी आ गई, 5 मिनट के बाद। तो अगर आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी आई तो हम लोग बोलेंगे वो एल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। और बोला गया वेरी लॉन्ग टाइम, और हीट वीट भी करना पड़ा, तो इसका मतलब है वो एल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो इसका सीधा सा मतलब है अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल के लिए ये दो सिचुएशन आती है। ठीक है, दूसरी मैकेनिज्म की बात करते हैं अभी, फिर एक साथ बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। फिर से मैंने एल्कोहल लिया, कंसंट्रेटेड HCl लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 डाला। HCl की अगर बात करेंगे तो इसके पास भैया H+ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना H+ इसको प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करते ही ROH2 प्लस बनाएगा। ROH2 प्लस अगर यहां से वाटर को निकाल दे तो बनेगा R प्लस, यानी कि क्या बना, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है यहां पर। और इंटरमीडिएट हमारा जो बन रहा है वो क्या बना है, कार्बोकैटायन। क्या बना दोस्त, कार्बोकैटायन। इसके बाद जो R प्लस है उसके पास Cl माइनस मौजूद है, Cl माइनस इसके ऊपर अटैक करे या इसे जोड़े और जोड़कर RCl बनाए। RCl अगर बना तो बोला गया इमीडिएटली टर्बिडिटी आ रही है। तो आपको पता है जब भी इमीडिएटली आती है तो वो क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल। सुनते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसकी भी बात करेंगे। तो ये बताइए, यहां पर अगर बात करेंगे तो इसको मैं मानूंगा स्टेप 1 और इसे मैं मानूंगा स्टेप 2। बोलो, क्योंकि यहां क्या बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो अगर ये बना है तो इसका मतलब अगर ऐसे अल्कोहल रिएक्ट करता तो इसने कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो अप किया होगा, SN1 मैकेनिज्म। कौन सी, SN1 मैकेनिज्म को। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें पढ़ा दिया, हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हम तो इतना जानते हैं। सुनते जाइएगा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे दोस्त कि मुझे इतना पता है सर कि आपने अभी पढ़ाया है 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट के बाद देता है, 1 डिग्री अल्कोहल बहुत देर बाद देता है, नहीं देता है, गर्म करने पे देता है। बोले ठीक बात। बोले आपने ये भी पढ़ा दिया कि अल्कोहल दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, SN2 मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फटाफट काम हो जाएगा। और जो टर्शियरी अल्कोहल का केस आएगा, अगर उस सिचुएशन बात करें तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, 2 स्टेप में होगा। ये स्टेप बेसिकली माना ही नहीं जाता है क्योंकि H+ तो तुरंत ही आ जाएगा, वो प्रोटोनेशन है, बहुत फास्ट है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है हमारा, क्योंकि पहला स्टेप जो होता है SN1 का वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो बोले आपने बताया, अब यहां से कंफ्यूजन क्या आएगा, इतना पढ़ने के बाद सोचिएगा, क्या आपके मन में विचार नहीं आ रहा है कि सर हम एक रट्टा मार लेते हैं क्या, कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इतनी बात आपके मन में, इतना विचार आना चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट के मन में आएगा कि हम याद कर लेंगे यार, इसमें कौन दिक्कत है। गलत। क्यों, केवल एक ही बात सत्य है, वो क्या, 3 डिग्री अल्कोहल जो है इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, प्राइमरी अल्कोहल बहुत लंबे समय, 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट। बोले अच्छा, तो बोले लेकिन SN1 करेगा या SN2, ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड मत करिए। अब एक बात बताइए, क्या आप ये बोलेंगे कि अगर आपको अल्कोहल मिला, यहां से गुरु खेल शुरू है, अगर आपको अल्कोहल मिला और उस अल्कोहल में जो R लगा है,
अगर हमारे पास जो इंटरमीडिएट का, यानी कि अगर वो स्टेबल कार्बोकैटायन दे पाए, क्या टर्म यूज करोगे तो स्टेबल कार्बोकैटायन दे पाए, यानी स्टेबल कार्बोकैटायन कौन कौन देगा? अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, एलिल अल्कोहल होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, अभी मैं लिख भी दूंगा। अगर बेंजिल अल्कोहल होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आर अल्कोहल स्टेबल कार्बोकैटायन दे सकता है तो वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा दोस्त, और अगर वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा तो इसका मतलब है कि फिर वो कौन सी रिएक्शन के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू अपनी रिएक्शन कराना चाहेगा? SN1। सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा अल्कोहल स्टेबल कार्बोकैटायन यानी R+ ना दे पाए, क्या करे? स्टेबल कार्बोकैटायन ना दे पाए, तो ऐसे कार्बोकैटायन कौन कौन से होते हैं? 2 डिग्री या 1 डिग्री वाले, बोलो। प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यानी अगर इस तरीके का कार्बोकैटायन दिया तो ऐसे कार्बोकैटायन में इंटरमीडिएट बनाने का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई जब स्टेबल ही नहीं बन रहा है तो बना के करोगे क्या? तो वो कहेगा भाई एक काम करो, हमारे ऊपर अटैक करो और निकल जाओ। तो इसका मतलब है कि वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है बात? याद रखिएगा, क्या रट्टा ऐसे मारिए कि अगर SN1 कराना है तो उल्टा चलिए, SN1 कराना है। देखिएगा, अब आप इधर से पढ़ेंगे तो बेकार है। SN1 कब होता है? जब स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री अल्कोहल हाइपर कंजुगेशन से। एलाइलिक अल्कोहल, तो एलाइलिक अल्कोहल अगर दिया होगा तो एलिल कार्बोकैटायन बनेगा। बेंजाइलिक अल्कोहल यानी बेंजिल कार्बोकैटायन होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेबल R+ की बात करेंगे तो SN1 की बात करेंगे। जब स्टेबल कार्बोकैटायन ना दे पाए तो यानी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल, तो इस सिचुएशन में हमें कार्बोकैटायन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हम कौन सी मैकेनिज्म का फॉलोअप लेंगे? SN2 का। क्लियर है बात? अब मान लीजिए यहां पर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट, यानी कि ये समझ लीजिए 100% की बात है दोस्त। यहां अब यार अगर मैं तुमसे, और बाकी सारी कहानी वही है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल क्या करते हैं? 2 डिग्री वाला 5 मिनट बाद, 1 डिग्री वाला आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये बात याद रखें। क्लियर है? अब यहीं पर अगर मैं तुमसे बात करूंगा, यहीं मैं बगल में लिख दूंगा क्या? ल्यूकास टेस्ट कौन नहीं देगा? देखना दोस्त, और मैं बार बार कह रहा हूं, जिन्होंने SN1 SN2 का क्लास नहीं किया है उनको करना पड़ेगा, वो लेक्चर को जरूर देखें। ल्यूकास टेस्ट कौन नहीं देगा? तो अब जो समझदार बच्चा होगा वो क्या कहेगा पता है? ल्यूकास टेस्ट में SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी वो एल्कोहल कभी ल्यूकास टेस्ट नहीं देंगे जिनमें बात की जाए जो SN1 या SN2 नहीं देंगे। तो ऐसी कोई चीजें हैं जो SN1 SN2 नहीं देती थी। तो आइए जरा बात करें, क्या पढ़े थे सोच के बताइएगा। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? अगर हमारे पास एरिल अल्कोहल, कौन? एरिल अल्कोहल बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा है, तो यहां 1 डिग्री 2 डिग्री में मत जाइए। क्यों मत जाइए? सुनिएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, और रेजोनेंस में होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यानी कि एरिल अल्कोहल कभी ल्यूकास टेस्ट नहीं देंगे। क्योंकि सुनो ना, 2 बॉन्ड है, तोड़ के SN2 नहीं करा पाओगे, और अगला बॉन्ड अगर तुमने ब्रेक किया तो बेंजीन पर कार्बोकैटायन बनेगा जो हाईली अनस्टेबल होता है, तो नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर इसी में मैं कहता विनाइल अल्कोहल, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, सेम कहानी,
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। विनाइल हैलाइड नहीं देते थे वहां पर, बोलो, तो वैसे यहां पर आ जाएगा। विनाइल अल्कोहल कभी भी ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, आप तोड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए ब्रिज वाला मामला आ जाए, ये ब्रिज पोजीशन पर OH लगाओ, तो एक बात बताओ, ब्रिज पोजीशन पर अगर OH लगाए तो OH हटाओगे, बोलो, पहला SN2 कराए तो क्राउडिंग फंसेगी, नहीं हो सकता। SN1 कराए तो ब्रिज पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन बनाओगे, जो हाईली अनस्टेबल होगा, तो किसी कीमत पर देने वाला नहीं। तो इसका मतलब एरिल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल और ब्रिज पोजीशन पर अगर अल्कोहल है तो ये कभी भी आपको क्या नहीं देने वाला है, ल्यूकास टेस्ट किसी कीमत पर नहीं देंगे। ये बात तो बिल्कुल अपने दिमाग पर बैठा लीजिएगा। दूसरा, अगर SN1 कराना है तो देखेंगे क्या रिएक्शन का, जब भी बात करेंगे क्या, अगर हमें 1 डिग्री, अब मैं बिल्कुल क्लियर कट आ रहा हूं, अगर अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल आया तो वो पहला सवाल आपसे पूछेगा ये बताओ टेस्ट कैसे देगा, देख के बता देंगे। 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो वो क्या करेगा, काफी लॉन्ग टाइम के बाद। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो वो 5 मिनट के बाद। 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो इमीडिएटली देता है। लेकिन ये बात बोलने से पहले ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर मैकेनिज्म SN1 है तो फटाफट मामला है, अगर मैकेनिज्म SN2 है तो थोड़ा टाइम लग के आएगा। इसका मतलब हम पहले ये डिसाइड कर लें कि हमारा अल्कोहल जो है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू काम करेगा या SN2 के। SN1 के थ्रू काम करेगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो जल्दी करेगा। अब अगर मैं तुमसे कहूं स्टेबल कार्बोकैटायन है, एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होता है, मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर पे होते तो 2 डिग्री भी है। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो आपको लगेगा 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये तो बहुत देर में देगा, लेकिन एलाइलिक अल्कोहल है, OH के निकलते ही वाटर की तरीके कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, मैकेनिज्म SN1 फॉलो करेगा, तो टर्बिडिटी क्या करेगा, वो तुरंत दे देगा। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अल्कोहल से डायरेक्टली देखना समझदारी नहीं है इन केसेस में। प्रॉपर नोट करिएगा, आगे हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। चलते हैं बेटा, सवाल मैंने लिखा है, सवाल क्या है समझिएगा। अपने को कंपाउंड दिया है, अल्कोहल दिए, अपने को टाइम बताना है। टाइम का मतलब लॉन्ग टाइम को LT लिख देंगे, तुरंत देगा इमीडिएटली, 5 मिनट बाद देगा तो 5 मिनट। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 या SN2, अगर रिएक्शन करेगा तो। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो नो रिएक्शन हो जाएगा, तो ना टाइम आएगा ना मैकेनिज्म आएगी। लेकिन करने से पहले पहली चीज दुनिया करेगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल देखकर कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो काफी देर में देता है, 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट में देता है, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल जो है वो तुरंत देता है यानी इमीडिएटली देता है। हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इसमें मैकेनिज्म का पार्ट जोड़ा है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर आपके पास अल्कोहल है और वो अल्कोहल स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है, क्या बना सकता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। OH के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन में हम किसको लेते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। अब आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, बेंजिल अल्कोहल होना चाहिए या कुछ है, आपको याद रखना है स्टेबल कार्बोकैटायन की कैटेगरी में 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन बने या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो SN1 मैकेनिज्म होगी। और ऐसा अल्कोहल चाहे किसी भी डिग्री का हो, बोलो, तो वो हमेशा इमीडिएटली ल्यूकास टेस्ट देगा क्योंकि SN1 कर लेगा। दूसरा, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल है तो जाहिर सी बात है वहां कार्बोकैटायन बनाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होता, यानी वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तीसरा ये याद रखना है कि हमारा अल्कोहल बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा OH नहीं होना चाहिए, विनाइल ग्रुप यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH से डायरेक्टली जुड़ा OH नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ब्रिज पोजीशन पर OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा नहीं होना चाहिए। इन तीनों सिचुएशन में ऐसे अल्कोहल या ऐसे अल्किल हैलाइड हमने SN1 SN2 में पढ़ा था,
वो लोग कभी भी ना SN1 रिएक्शन देंगे ना SN2। तो जब रिएक्शन नहीं देंगे तो टर्बिडिटी का कोई मतलब नहीं, करने का प्रयास करते हैं। आइए, CH3OH, क्या ये 1 डिग्री एल्कोहल है। कार्बोकैटायन बना के देखने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। बोलिए, और 1 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम। LT का मतलब लॉन्ग टाइम है, ये ध्यान रखना है आपको। तो काफी लॉन्ग टाइम के बाद वो आपको SN2 मैकेनिज्म के थ्रू टेस्ट दे देगा। CH3CH2OH, कार्बन एक मेथिल से जुड़ा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। बात याद रखिएगा दोस्त, क्या 1 डिग्री तो है, क्या कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, बोले नहीं भैया, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है नहीं। इसका मतलब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2, और समय काफी ज्यादा समय लगेगा, लॉन्ग टाइम के बाद टर्बिडिटी आएगी। इसकी बात करते हैं, ये कार्बन 2 एल्किल से अटैच है, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। 2 डिग्री एल्कोहल है, कोई स्टेबल कार्बोकैटायन तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि रेजोनेंस देखना है बस कि कहीं रेजोनेंस ना हो जाए। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल होने के बावजूद अगर रेजोनेंस हो गया तो फिर SN1 फॉलो कर जाएगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा, और टेस्ट जो है वो आफ्टर 5 मिनट के बाद हमें दे देगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहां पर अगर बात करेंगे तो ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है, बोलो भैया 2 डिग्री एल्कोहल है, आफ्टर 5 मिनट के बाद, और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमें दे देगा। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल होता है और स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाते तो नॉर्मली SN2 फॉलो करते हैं। इस कार्बन की बात करें, 3 तरफ से एल्किल ग्रुप अटैच होगा, यानी ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा। 3 डिग्री एल्कोहल अगर होगा तो इसका मतलब है ये हमें इमीडिएटली रिएक्शन देगा, इमीडिएटली। और कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1। क्लियर है बात। आते हैं भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर आओ। अब डिग्री बिग्री बात की बात, बेंजीन से जुड़ा डायरेक्ट OH, बोलो एरिल एल्कोहल किसी भी कीमत पर, मैंने अभी पीछे पढ़ाया है, एरिल एल्कोहल किसी भी कीमत पर रिएक्शन नहीं देगा। तो मैं बोल सकता हूं इस सिचुएशन में क्या होगा, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन नहीं तो दोस्त मैकेनिज्म। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से OH बॉन्ड का क्लीवेज ही नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां आते हैं, एल्कोहल की बात करते हैं। देखिएगा खेल, कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो ये तो 1 डिग्री एल्कोहल टाइप का हुआ। लेकिन अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल मान के कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत? ऐसे होगा कि अगर यहां से OH हटता तो OH हटते ही क्या, मैंने अभी आपको बताया है, कार्बोकैटायन ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन अगर होगा तो वो हमेशा कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, वो हमेशा SN1, क्योंकि कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा, और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो रिएक्शन कैसी होगी, इमीडिएटली। इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना पढ़ रहे थे इसी के लिए जान लड़ाई जा रही है। इमीडिएटली टिक मार ले रहा हूं, जो अच्छे सवाल है जिनको ध्यान देना है। यहां आते हैं, सेम सिचुएशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH अगर हटा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और अगर स्टेबलाइज होगा तो इसका मतलब है कार्बोकैटायन। तो यार इस सवाल में अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है यार, तो बहुत सिंपल सी बात है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होना आसान होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल है। इसका मतलब हम कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN1। और हम यहां डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में नहीं बात करेंगे, यानी ये रिएक्शन इमीडिएटली देगा, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी। अगले में आते हैं, क्या ये OH ग्रुप है, क्या ये ब्रिज पोजीशन पर है दोस्त। और अगर ब्रिज पोजीशन पे, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रिज एल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन, है ना, ध्यान रखना है। यहां आते हैं, ब्रिज पर नहीं है, ब्रिज से हटके जिस कार्बन के पास ये है उस कार्बन की अगर बात करें तो वो 2 कार्बन से अटैच है, यानी ये 2 डिग्री एल्कोहल।
और रेजोनेंस का कोई चक्कर नहीं है। तो 2 डिग्री अल्कोहल अगर नॉर्मल वाला है तो हम बोल सकते हैं क्या कि 5 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी आएगी, यानी कि मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करेगा दोस्त, SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करेंगे, अगर मैं यहां से OH को हटा देता तो OH को हटाने पर देखो दोस्त, ये कार्बोकैटायन हमारा बनता, और ये कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो इसकी कुछ बातें हैं। क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये सारे डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी रेजोनेंस में। अगर रेजोनेंस में है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, यानी कार्बोकैटायन जब बनता तो कार्बोकैटायन के बनने से इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये तो बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, तो बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन जब बना सकता है तो इसका मतलब है ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 को। यहां पर भी हमको डिग्री की बात नहीं करनी है, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो रिएक्शन कैसे मिलेगी, इमीडिएटली, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां आते हैं, क्या ये विनाइल एल्कोहल है, और विनाइल एल्कोहल में दोस्त हम लोगों ने पढ़ा था कि विनाइल एल्कोहल जो होते हैं, एरिल एल्कोहल जो होते हैं, ब्रिज एल्कोहल जो होते हैं, वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देते। विनाइल एल्कोहल की समस्या अपनी है, ऑक्सीजन का लोन पर रेजोनेंस में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए तो जान लड़ानी पड़ रही है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। इसीलिए बोला था आपको नोट्स बना लेने। यहां आएंगे, डिग्री ऑफ अल्कोहल देखना तो बात की बात, पहले अगर हम बात कर ले तो OH अगर हटाते तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता, यानी ये कार्बोकैटायन बनता, और ये कार्बोकैटायन दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये कार्बोकैटायन अगर स्टेबल बन सकता है तो हमेशा कार्बोकैटायन बनाने वाली मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यानी कि SN1 को फॉलो करेगा। और SN1 अगर फॉलो करता है तो आपको पता है कि जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी आएगा, यानी इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी नजर आएगी, है ना। तो मैंने मैक्सिमम सवाल कराए, जिन पे टिक किया है उन सवालों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पीछे जो कंसेप्ट बताया था उसे नोट कर लेना है। मैंने आपसे बोला था वीडियो के लास्ट में आपको एनसीईआरटी का एक व्यू मिलेगा, एनसीईआरटी क्या बोलता है और क्यों हम लोग इतनी जान लड़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ ले रहे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ही बात खत्म कर देते। सुनिएगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। रिएक्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ROH प्लस HX RX प्लस वाटर, एल्किल हैलाइड प्लस वाटर बनता है, हमें पता है। The difference in the reactivity of 3 class of alcohol with HCl distinguishes them from one another, एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। इस टेस्ट को ल्यूकास टेस्ट बोल रहे हैं। एल्कोहल आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट, जिसे लिखा गया कंसंट्रेट HCl वो एंड ZnCl2, एनहाइड्रस लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। While their halides are immiscible, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो बनेंगे वो इमिसिबल होते हैं, यानी कि वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होते। एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सोल्यूशन, जिसकी वजह से वो सोल्यूशन में टर्बिडिटी देते हैं या मटमैलापन ले आते हैं। इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली, टर्शियरी अल्कोहल तुरंत देता है। एज दे फॉर्म द हैलाइड इजिली, सुनिएगा इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने बोला टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली, लाइन को थोड़ा उल्टा करके समझिए, टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस इमीडिएटली, दे फॉर्म हैलाइड इजिली, क्योंकि वो हैलाइड आसानी से बना सकता है। आसानी से क्यों बना सकता होगा, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता होगा, SN1 रिएक्शन को फॉलो करता होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है इसलिए जल्दी रिएक्शन देता है। इसका मतलब वो सारे अल्कोहल जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन जो होते हैं, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्कोहल की बात करेंगे, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH हटने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आए वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, वो सारे के सारे इमीडिएट दे देंगे ल्यूकास टेस्ट। तो हम उनकी बात को यहां पर इतनी सी लाइन के लिए इतना पढ़ना पड़ा है।
प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। मैंने बताया था नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं देता, लॉन्ग टाइम लगता है, या बोल सकते हैं गर्म करने के बाद। इतनी बात याद रखेंगे। ल्यूकास टेस्ट का पूरा आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, और इतना काम अगर आप करेंगे तो ल्यूकास टेस्ट का कोई सवाल किसी कीमत पर फंसने वाला नहीं। इस लेक्चर के लास्ट में आपको अभी एनसीईआरटी व्यू मिलेगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, किताब खोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात याद रखनी। धन्यवाद।